हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे हम, तो उसमें ये क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज़ 9 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। जो पेरीमीटर है दो सिमिलर ट्रायंगल्स का वो 25 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इफ़ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, तो जो पहले एक साइड, वन साइड मतलब एक साइड जो पहले ट्रायंगल की है, फर्स्ट मतलब पहली ट्रायंगल की, वो है अगर 9 सेंटीमीटर है, तो करस्पॉन्डिंग फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग साइड आपको पता लगानी है सेकंड ट्रायंगल की। मतलब मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है मेरे, ठीक है, और ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं, ABC, PQR। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है वो मान लो 25 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी, इसका 15 मान लो, ये छोटा है ना, और इसका 25 है। ठीक है ना, इसका 25 सेंटीमीटर और इसका 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, मतलब पहला ट्रायंगल ये हो गया, क्योंकि पहले मैंने ये लिखा है 25 सेंटीमीटर, तो पहले ट्रायंगल की इसकी कोई भी एक साइड, मान लो ये वाली, ये PR दे रखी है, कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, अगर ABC PQR के सिमिलर है तो AC हो जाएगी। तो मुझे AC की वैल्यू पता लगानी है, यानी कि ये मुझे पता लगानी है। ठीक है, ये इसमें करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अभी पिछली वीडियो की लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ये किया था कि उससे हमको ये पता लगता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनका जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, उनका जो पेरीमीटर होता है वो भी क्या होता है, साइड के रेशियो के बराबर होता है। जैसे कि अगर ट्रायंगल ABC मेरा सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो हमें पता है बाई जो SSS प्रॉपर्टी होती है उससे ना, क्या SSS प्रॉपर्टी से ये पता है कि ट्रायंगल ABC अगर ये सिमिलर है तो यानी कि इसकी AB साइड का PQ से रेशियो वो बराबर होगा BC साइड का QR से रेशियो, और वो बराबर होगा AC साइड का PR से रेशियो। ठीक है, लेकिन ये साथ में बराबर होता है कि इसके इन तीनों साइड को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब इनके जो पेरीमीटर होता है AB + BC + CA और डिवाइड बाई PQ + QR + PR या RP, कुछ भी कह लो। ठीक है ना, इसके भी बराबर होता है, मतलब दोनों ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है। इसी प्रॉपर्टी को इसमें क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको आप एक तरीके से याद कर लीजिए कि जो साइड का रेशियो होता है वो पेरीमीटर के रेशियो के भी बराबर होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, काम आएगा आगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम दो ट्रायंगल बनाए हैं, उनको ABC PQR नाम दिया है, तो उसको लिख लेते हैं, लेट ABC and triangle ABC and triangle PQR be the given triangles। ठीक है, ठीक है, सच डेट और लिख लो, सच डेट इस तरीके से हैं कि सच डेट, पहली चीज़ तो ये है कि पेरीमीटर हमने किसका माना है, पेरीमीटर ऑफ PQR, ट्रायंगल PQR कितना है, 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सच डेट के आगे से दो बिंदी लगा दो, क्योंकि हम 3-4 चीज़ लिख रहे हैं ना, सच डेट और इस। ठीक है, और इसको सेमी कॉलन कहते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC, वो है अरे यार ये तो सॉरी साइड थी, 25 सेंटीमीटर कर लो इसको, 25 पेरीमीटर 25 है ना, मैंने साइड गलती से लिख दी, और ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। और ठीक है, और PR सीधे लिख दो, PR कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, नाउ कर लो यहाँ पे, नाउ सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। ठीक है, क्या है, गिवन है ये तो। ठीक है, इसका मतलब अब कौन सी साइड हमें पता लगानी है, PR का ये सीधा पूरी, या तो सबको लिख लो या खाली इसी को लिख लो, सबके लिए सब साइड पूरी AC साइड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल जो हमें पता लगानी है मतलब AC/PR। ठीक है ना, केवल ये वाली लिख लेते हैं, तो AC/PR ये किसके बराबर होगा, जो पेरीमीटर ट्रायंगल का होता है। ठीक है, तो AB + BC + CA डिवाइड बाई PQ + QR + RP। ठीक है, आगे रीज़न लिखना चाहो तो रीज़न लिख दें, थोड़ा बड़ा आएगा, रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, रेशियो ऑफ
पेरीमीटर्स लिख दोगे तो अच्छा रहेगा रीज़न, ठीक है। सिंस रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल टू रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, ठीक है। AC इसका मतलब अब AC PR इन सब की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। AC तो पता लगानी है, PR की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा। अब इसको AB + BC + CA, ठीक है ना, ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है PQ ABC का 15 सेंटीमीटर और PQR का कितना है 25, ठीक है। सब सेंटीमीटर में, तो इसलिए सेंटीमीटर में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो AC मेरा कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 5 3 या 15, 5 है 25, तो ये आपका 3/5 तो यही हो गया। तो AC आपका हो गया 3/5 और 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3 है 27/5। 7/5 को डिवाइड कर लेंगे तो 5 है 25 और 2 बचेगा नीचे। ऐसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर लेना करके, यूँ करके 5, ठीक है। 25 2 पॉइंट आ जाए 5.4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो AC लास्ट में ले देंगे। अब AC तो हमने माना है तो लिख देंगे हैंस, जो पूछा गया लैंग्वेज लिख के लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। हैंस करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। ये पूरा लिख देना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Prove that CA square equal to CB into CD, ठीक है। तो उसको देख के फिगर बनाएंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। D क्या है, एक पॉइंट है साइड BC किसी ट्रायंगल की ABC पे, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC बना लेते हैं जल्दी से पहले, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC बना लिया, ठीक है। आप अच्छे से स्केल से बना लेना, ठीक है। कहाँ पे है, साइड BC पे कोई पॉइंट है D, ठीक है। सच दैट एंगल ADC, ठीक है, ले लेते हैं कोई पॉइंट D और इस तरीके से कि एंगल ADC, ठीक है। AD को इसलिए मिलाया क्योंकि एंगल ADC की बात कर रहा था, तो ADC यानी कि ये वाला एंगल BAC के बराबर है। BAC ये पूरा मतलब इस वाले एंगल के बराबर है। ADC एंगल BAC के बराबर है, ठीक है। प्रूव डेट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर किसके बराबर प्रूफ करना है, CB इंटू CD के बराबर प्रूफ करना है। तो इस टाइप के जब भी CBSE 2011 में सवाल आ चुका है, देखो इस टाइप के जब भी सवाल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको पहले से आप रफ में लिख ले, सब रफ काम चल रहा है। CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है, ठीक है। CA स्क्वायर को मैंने लिख लिया CA इंटू CA और ये क्या है CB इंटू CD है, ठीक है। और इस CA को यहीं रहने दिया, इस CA को उस साइड पहुंचा दिया, इस वाले CA को उस साइड पहुंचा दिया और यहाँ से CB को इस साइड ले आया, तो CB CA अपॉन CB हो जाएगा। और एक बार तो CB को उस साइड ले आते हैं, ठीक है, अगली बार में CD को उस साइड ले आएंगे। तो पहला केस तो ये बन जाएगा कि हमने क्या किया, CB को उधर ले आए, ठीक है, और CA को उधर भेज दिया, तो CD अपॉन CA। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CA को तो उधर भेज ही दिया, दोनों CA एक जैसे, किसी को भी भेज दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CA को तो उधर भेज दिया लेकिन लेके किसके और CD को लेके आया, तो CA अपॉन CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CB अपॉन CA। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। तो देखो दोनों एक ही हैं, ध्यान से देखो, CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA, CA अपॉन CB, CA अपॉन CB, बस यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है रेसिप्रोकल करके, ठीक है ना। CA अपॉन CB, CA अपॉन CD इक्वल टू CD अपॉन CA इक्वल टू CD अपॉन CA, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। कुल मिला के इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ कर दूँ तो मेरा ये आंसर ये निकल आएगा, ठीक है। तो ये मेरे प्रूफ करना है, तो जल्दी से प्रूफ डेट वाला सवाल है, गिवन लिख लेंगे, ठीक है ना। तो गिवन लिख लेंगे क्या, गिवन लिख लेंगे यही, D इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट ये, ठीक है। उसके बाद टू प्रूफ में आप लिख लेना क्या, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसा फिगर बना देना और उसके बाद प्रूफ लिखते हैं सीधे जल्दी से। प्रूफ में क्या लिख लिया, देखो CA अपॉन CD कोई भी एक ले लो, ठीक है, इसको ले लेते हैं CA अपॉन CB, ठीक है, CA अपॉन CB, ठीक है। इसको बराबर प्रूफ करना है किसके, CD अपॉन CA के, CD अपॉन CA के, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो CD है, CD किसकी साइड है, इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल ADC। CA किसकी है, यहाँ पे नीचे वाली जो साइड है ये ऊपर वाली छोटे ट्रायंगल की साइड है, और CA ये किसकी है, ये बड़े वाले की बात हो रही है, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात है। इस तरीके से ये CA बड़े वाली ट्रायंगल की साइड की बात नहीं हो रही है, इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड की बात हो रही है CA, और नीचे वाली जो CB है ये इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड CB की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा देख के समझना होगा आपको इस चीज़ को। तो हम अगर ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल को इस पूरे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल लिख दीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ट्रायंगल ABC एंड
एंड ट्राइंगल ADC लिख लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो एंगल ADC बराबर दिया हुआ है किसके, ये तो दिया ही हुआ है, किसके बराबर है, एंगल BAC के बराबर है, एंगल BAC के बराबर है, ठीक है। क्या है, गिवन, ठीक है। और एंगल C, देखो ये एंगल C दोनों में आ रहा है, एंगल ABC इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल C आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो लिख लेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C क्या है, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल है ये। इसके लिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर, आप देखो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल कैसे लिखेंगे इसको ध्यान दो, ठीक है। कौन सा, देखो ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BAC, इसका एंगल D और इसका एंगल A, जो बीच वाला अक्षर होता है इसको देखना होता है एंगल में, ठीक है ना, D और A, तो D से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल D और इधर लिख लेते हैं ट्रायंगल, इसका लिखते हैं इस जो इसका इसका करस्पॉन्डिंग D एंगल है वो इसका एंगल A के बराबर है, ठीक है ना, तो D और A, ठीक है। अब इसके बाद C दोनों के बराबर है, तो D के बाद C लिख लेते हैं, दोनों में C लिख लेते हैं। अब जो बचे हुए अक्षर हैं वो लिख लेते हैं, तो DC क्या बचा, A, और AC के बाद क्या बचा, B, तो ट्रायंगल DCA किसके अंदर आ जाएगा, ट्रायंगल ACB। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे लिख देंगे बाई AA प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, सिमिलरिटी, बाई AA सिमिलरिटी, प्रॉपर्टी से भी चल जाता है लेकिन AA सिमिलरिटी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। बाई AA सिमिलरिटी, AA से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब किस पे आना है, इस पे CA अपॉन EB इक्वल टू CD अपॉन CA, ठीक है। तो इधर से ले लेते हैं CD किसकी थी, छोटे वाले ट्रायंगल की, जिससे इधर से हम ले लेते हैं छोटा ट्रायंगल कौन सा, ये है DC है, तो इधर से ये DC ले लेते हैं, मतलब CD DC एक ही बात है। तो DC का रेशियो किसके होगा, साथ होगा, AC के साथ होगा, तो AC के साथ, और ये किसके बराबर होगा, CD। अब इधर ये छोटे वाले ट्रायंगल की क्या लेनी थी, हमें CA लेनी थी, ठीक है। तो CA कैसे लेंगे, ये इधर ले लेते हैं CA, तो CA ये लास्ट के दो अक्षर और ये लास्ट का CB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, CB, ठीक है। अब ये AC लिखा है, इसको CA लिख लेते हैं दोबारा से, ठीक है। ये कैसे कर दिया, चाहो तो लिख लो बाई SSS प्रॉपर्टी, ठीक है। अब तो कुछ रह ही नहीं गया सवाल में, DC को बस CD को दोबारा CD अपॉन इसको CA लिख लो, ये CA है और ये CB लिखा हुआ है, यहाँ से CA इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि CA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इंटू CB इधर आ गया और इक्वल टू CA इंटू CA, आपका आंसर आ गया। ये CA इंटू CA क्या हो गया, CA स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, CD इंटू CB, यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जो मेन पार्ट है वो तो दो जगह मेन पार्ट है, एक तो ये ट्रायंगल्स लिखने में बहुत मेन पार्ट है, और एक ये देखना कि यहाँ पे कौन सी साइड को कौन सा रिप्रेजेंट करना है। तो सीधे से देख लो, पहले तो देखो इसमें तो अगर मैं यहाँ से देखना स्टार्ट करता, CA अपॉन CB, देखो ये लिखा हुआ है CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA, ठीक है। CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को, देखो अरे यार एक तो CD अपॉन CA, हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो अगर मैं इसको देखता तो मेरे को समझ नहीं आता कि CA कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है ना। देखो अगर मैं खाली इसको देखता CA अपॉन CB, तो अगर मेरे कुछ भी समझ नहीं आता कि कौन से ट्रायंगल की CA साइड है कौन से ट्रायंगल की CB है, क्योंकि CA देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल की भी है, ठीक है ना, ठीक है। और CB जो है वो CA जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और CB भी बड़े वाले ट्रायंगल में है, ठीक है। हाँ तो इससे भी ज़्यादा देखिए, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि देखो CA बड़े ट्रायंगल में भी है और CB भी बड़े वाले ट्रायंगल है, लेकिन CB छोटे वाले में नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो जाता, लेकिन इसका मतलब CB बड़े वाले की बात हो रही है और CA जो हो रही है वो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ली जा रही है, ठीक है। लेकिन इससे क्लियर कट समझ में आ गया, ठीक है, इससे क्लियर कट समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूज़न रहा ही नहीं। CD अपॉन CA, CD बड़े वाले ट्रायंगल में साइड है ही नहीं, CD कहाँ है उसमें, AB BC और CA तीन साइड है। इसका मतलब ये ऊपर जो ला रहा है, जो हमारा ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में आ रहा है, ये क्या है, ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड आ रही है, और जो नीचे आ रही है ये किसकी आ रही है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की। इसका मतलब जो इस साइड आ रहा होगा वो भी ऊपर किसकी, छोटे वाले ट्रायंगल की आ रही होगी, और इस साइड जो नीचे आ रही है वो भी बड़े वाले ट्रायंगल की आ रही होगी, ठीक है। इसी को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप चाहो तो खुद कर सकते हैं, बढ़िया सवाल है।
अगला सवाल देखिए, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, एस और टी क्या है, पॉइंट्स हैं कौन सी, साइड्स पी आर और क्यू आर पे, किसकी, ट्राइंगल पी क्यू आर पे। तो पहले तो ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, अब एस और टी क्या है, पॉइंट साइड पी आर और क्यू आर पे है। ठीक है, मतलब पी आर पे एस है, तो पी आर पे हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, एस पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो पी आर पे हमने ले लिया कोई एस पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और क्यू आर पे ले लिया हमने कौन सा, टी पॉइंट ले लिया, क्यू आर पे कोई मैंने टी पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हैं कि एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस, यानी कि ये वाला एंगल पी, ये एंगल आर टी एस, ये इसके इस वाले एंगल के बराबर है ये। ठीक है, ठीक है, थोड़ा इसका तो मतलब टी थोड़ा इधर आएगा और शायद एस थोड़ा इधर आएगा, तब जाके हो पाएंगे। ठीक है ना, चलो ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब रफ एक तरीके से फिगर थोड़ा रफ में ही बना के आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सही फिगर बना पाएंगे थोड़ा। ठीक है ना, देखो इसमें अब देखो ये एंगल इसके बराबर लग नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम टी थोड़ा पास ले लेंगे और एस थोड़ा दूर ले लेंगे, तो लगेगा देखने में, है ना, आर टी एस। एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के बराबर है, नहीं पैरेलल भी ले लेंगे तब भी आर टी एस, हाँ ऐसा हो जाएगा सही। अब थोड़ा लग रहा है ये एंगल उसके बराबर है। ठीक है, अब देखने में थोड़ा लग रहा है, तो इस वाले फिगर को कंसीडर करें। ठीक है, तो थोड़ा रफ में भी आपको फिगर बना के देखने पड़ेंगे, इसके कौन सा सही लग रहा है, ये से ज़्यादा सही लग रहा है तो इसको बना लेना। ठीक है, और बना लिया तो ये भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बनाने तो ज़्यादा अच्छा है। क्या करना है, ठीक है, एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के बराबर है। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल वो सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस, इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है, ठीक है, गिवन टू प्रूफ आप लिख ही लेंगे, गिवन में लिख लेना एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, बस पी क्यू आर तक बस। ठीक है, नहीं सच डैट ट्राइंगल एंगल पी को यहाँ तक लिखना पड़ेगा, यहाँ तक गिवन है, टू प्रूफ ये हो जाएगा खाली इतना सा इतना। ठीक है, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, प्रूफ में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, जो ट्राइंगल दिए हुए हैं इन्हीं का नाम लिख लेते हैं, एन ट्राइंगल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एन ट्राइंगल आर टी एस। ठीक है, कितना सिंपल है, देखो ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल कॉमन एंगल है। ठीक है, तो एंगल पी लिख लो या फिर एंगल पी क्यू आर, ठीक है, कुछ भी लिख लो, क्यू पी आर लिख लो। ठीक है, क्यू पी आर ये बराबर है किसके, एंगल पी लिख लो यार, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल पी दे रखा हुआ है। ठीक है ना, एंगल पी किसके बराबर है, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। ठीक है, ये क्या है, गिवन। ठीक है, बेकार में अपनी तरफ से अलग से लिखो, एग्जामिनर और नंबर काट लेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है ना इसमें पूरा पी दिया हुआ है एंगल पी। और अच्छा दूसरा एंगल क्या है, एंगल आर हमारा, वो एंगल आर के भी बराबर है, क्यों, कॉमन है, एंगल आर भी लिख सकते हो और एंगल क्यू आर पी या फिर टी आर एस भी लिख सकते हो, बराबर ही बात है। ठीक है, लेकिन एंगल आर एंगल कॉमन एंगल, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ट्राइंगल आर पी क्यू, जो अब सीधा ही दिया हुआ है उसमें, तो ये प्रूफ करना तो यही आएगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी, ये सीधी लाइन से थोड़ा बनाने में दिक्कत हो गई है, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए बी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए सी डी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का निशान है, किसका, कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, मतलब एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा फिक्स आ जाएगा, मतलब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहते हैं उनको। ठीक है, ये पढ़ चुके होंगे आप पहले। तो शो डैट ट्राइंगल ए डी ई जो है वो ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर है, ट्राइंगल ए डी ई ये सिमिलर है ट्राइंगल किसके, ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल की सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन टू प्रूफ तो लिख ही देना, क्या इन गिवन में हो जाएगा, इन द गिवन फिगर ये सिमिलर है, टू प्रूफ यहाँ तक हो जाएगा और टू प्रूफ ये हो जाएगा ट्राइंगल ए डी इसको सिमिलर। तो प्रूफ में बता देता हूँ आपको, देखो ट्राइंगल ए बी ई, पहले तो ये दिया हुआ है हमको, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है ट्राइंगल ए सी डी के।
ठीक है। पहले ये देख लो हमें क्या सिमिलर, ये छोटा वाला ट्रायंगल इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के, ये ADE छोटा ट्रायंगल पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो एक ये बीच वाला एंगल तो क्या है, दोनों का कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है, ठीक है। तो एक तो अब या तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, ठीक है। अब या तो क्या मिल जाए, एक एंगल और मिल जाए जो बराबर हो, ठीक है, या तो एक एंगल, या फिर इस साइड का रेशियो AD का AB से रेशियो और AE का AC के रेशियो के बराबर हो जाए। तो उससे क्या हो जाएगा, SAS लग जाएगा हमारा कि जो एंगल है और उनको और वो एंगल जिन साइडों से बन रहा है वो साइडें आपस में क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि ये एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में किन साइडों से बनना है, AD साइड और AE साइडों से बनना है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये वाला एंगल किससे बनना है, AD और AE साइडों से बनना है। और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल किससे बनना है, AB साइड और AC से बनना है। तो ये साइड आपस में क्या प्रोपोर्शनल, यानी कि AD का रेशियो AB से वो बराबर हो जाएगा AE का रेशियो AC से। मतलब ये दो चीज़ें प्रूफ हो जाएं, या तो एक और एंगल मिल, एंगल A तो एंगल A के बराबर है ही, ये तो दिख ही रहा है। अब या तो ये हो जाए या फिर या फिर यह हो जाए, या फिर ये ना हो सके तो कोई एक एंगल बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसमें एक एंगल जो दूसरा जो आपके बराबर मिल जाए वो बहुत मुश्किल है, ठीक है, वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यही करेंगे हम, ठीक है ना, AD अपॉन AB इक्वल टू AE। आप कोशिश कर लेना, चाहो तो खुद करके आप कोशिश कर लेना, मुश्किल ही मिल पाएगा कोई एंगल, मुझको तो समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। आप कोशिश कर लेना, मिल जाता अच्छी बात है। तो एंगल तो ये तरीका आसान पड़ेगा, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। ये रेशियो को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है फिर इक्वल आ जाता है हर साइड। जैसे कि ये AB साइड है वो AC की इक्वल होगी, पहले के दो अक्षर उठा लिए, AB किसके इक्वल होगी, इक्वल की, इसका मतलब AB हमारी किसकी इक्वल होगी, AC के। और अब देखो ये पहला अक्षर उठाया और लास्ट वाला अक्षर उठाया, ठीक है, और इसको मान लिया 1, 1 भी मानने की ज़रूरत नहीं है, चलो मान लो, रहने दो यार, एंड लिख लो सीधा, एंड। और ये पहला अक्षर है और लास्ट वाला, तो यानी कि AE वो किसके बराबर होगा, इसका पहला अक्षर उठाया उसका लास्ट वाला, AE AD के बराबर होगा, ठीक है। ये दो उठा लिए, AD AE के बराबर है, AB AC के बराबर है, ठीक है। अब देखो अगर मैं AE को AB से डिवाइड कर दूँ, भाई AE AD के बराबर है, AB AC के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AE को अगर मैं AB से डिवाइड कर दूँ तो वो AD और को AC से डिवाइड कर दूँ तो बराबर आ जाएंगे, ठीक है। क्यों बराबर हो जाएंगे, भाई AD की जगह दोबारा से मैं AE, देखो AE अपॉन AB मैंने कहा वो बराबर होगा AD अपॉन AC के। क्यों होगा, AD की जगह दोबारा से AE रख दो इसमें, ठीक है, और AC की जगह दोबारा से क्या रख दो, AB रख दो, हो गया बराबर। AE अपॉन AB दोबारा AE अपॉन, इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इसमें थोड़ा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंसी से हमको ये मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, ये, ठीक है, साइडों का प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो सॉरी इसमें हमको ये नहीं मिला है, कुछ और ही मिल गया है, क्योंकि थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गई है। इसको थोड़ा उल्टा करके लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने AE को किससे डिवाइड कर दिया, AB से, थोड़ा ये गलती आप भी कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, AB इक्वल टू AC एंड AE इक्वल टू AD को क्या लिख लें, AD इक्वल टू AE लिख लें, ठीक है। अब आप देखें इसको, AD को डिवाइड कर देंगे AB से, AD को डिवाइड कर देंगे AB से, और क्योंकि मुझे ये लेके आना है, जो मेरे को पहले लेके आना है वो मेरे को पहले ही मैंने रफ में लिख लिया है, ठीक है ना। इससे ये फ़ायदा होता है कि देखो गलती होगी तो पता लग गया वहीं पे, ठीक है ना। तो AE को AC से डिवाइड कर देंगे, AE को AC के बराबर आ जाए, ठीक है। अब ये जो चाहिए था ये यहाँ से आ गया, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करते हैं उनको लिख लेते हैं। ट्रायंगल अच्छा सवाल है, बाद में एक बार खुद ट्राई करना सॉल्व करने की। ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इनको सिमिलर प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो इनमें देखो एंगल A तो एंगल के A के बराबर है ही, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल A इक्वल टू एंगल A क्या है, कॉमन एंगल्स, ठीक है, ये कॉमन एंगल्स हैं, ठीक है। और क्या है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC है, फ्रॉम 1 AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC है, कहाँ से, फ्रॉम 1, ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ADE ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, बाई SAS सिमिलरिटी, बाई SAS सिमिलरिटी हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला सवाल है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, दूसरे लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।